नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। विश्व सीओपीडी दिवस 2024 बीमारी का पता शुरू में ही लगाने और उसके प्रबंधन के लिए फेफड़ों के स्वास्थ्य को समझना को लेकर दी जानकारी। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की स्वास्थ्य रिपोर्ट। विश्व सीओपीडी दिवस 2024 के भाग के रूप में स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि फेफड़े के स्वास्थ्य और कार्य को जानना महत्वपूर्ण है। यह इस साल की थीम अपने लंग फंक्शन को जानने के क्रम में है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया भर में होने वाली मौतों में गैर संचारी रोग यानी कि एनसीडी का हिस्सा 74% है। सीओपीडी जैसी सांस की क्रोनिक बीमारी सीआरडी स्वास्थ्य परिणामों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। खासकर भारत में सीओपीडी सबसे प्रचलित लेकिन कम पहचाने जाने वाली सांस संबंधी स्थिति है जो लगभग 55 मिलियन भारतीयों को प्रभावित करती है और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2019 के अनुसार देश में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण भी यही है। सीओपीडी फेफड़ों की एक बीमारी है जो सिगरेट के धुएं जैसी परेशान करने वाली चीजें सांस में लेने अथवा जाने से होती है। इससे श्वसन मार्ग में जो सूजन होती है उसे ठीक नहीं किया जा सकता है और सांस लेने में कठिनाई बनी रहती है। इसके आम लक्षणों में बलगम के साथ लगातार खांसी, सांस फूलना और थकान शामिल है। विश्व सीओपीडी दिवस 2024 सीओपीडी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और फेफड़ों की शुरुआती देखभाल के महत्व को उजागर करने के लिए वैश्विक आह्वान के रूप में कार्य करता है। राठी अस्पताल में आयोजित हुई प्रेस वार्ता में फेफड़े के कार्य के परीक्षण के महत्व के बारे में बताते हुए डॉक्टर CR चौधरी पल्मोनोलॉजिस्ट जोधपुर ने कहा, सीओपीडी जैसी क्रोनिक श्वसन बीमारी के प्रभावी प्रबंधन और आगे की जटिलताओं को रोकने के लिए बीमारी का शुरू में ही पता चल जाना और उपचार शुरू होना महत्वपूर्ण है। स्पाइरोमेट्री फेफड़े का एक कार्य परीक्षण है जो फेफड़ों द्वारा धारण की जा सकने वाली हवा की मात्रा और आप कितनी जल्दी सांस छोड़ सकते हैं को मापता है। यह सीओपीडी का जल्द पता लगाने यानी इससे पहले की स्थिति की गंभीरता और बढ़ जाए के लिए महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से भारत में कई व्यक्ति सीओपीडी के लक्षणों को तभी पहचान पाते हैं जब उनके परिवार के किसी सदस्य को यह अनुभव होता है। अक्सर शुरुआती लक्षणों को उम्र बढ़ने, सामान्य फ्लू या धूम्रपान करने वालों की खांसी के रूप में खारिज कर देते हैं। इसलिए मरीजों को शिक्षित करना जरूरी है। जानकारी देने के लिए नई ब्रीदफी वेबसाइट जैसे विश्वसनीय संसाधन भारत में फेफड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के मिशन में लोगों को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीओपीडी के प्रबंधन में जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए जोधपुर के सलाहकार पल्मोनोलॉजिस्ट, इंटेंसिविस्ट और संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित राठी ने समझाया, सीओपीडी प्रबंधन का लक्ष्य रोग की प्रगति को धीमा करना और फेफड़ों की कार्यक्षमता में गिरावट को कम करना है। भारत में 2022 में किए गए एक बड़े बहुकेंद्रीय ग्रामीण आबादी आधारित अध्ययन के अनुसार सीओपीडी के लगभग 2/3 मामलों का पता नहीं चला है और केवल 5वें हिस्से को उचित इनहेलेशन यानी कि सांस लेने का उपचार मिल रहा है। जागरूकता बढ़ाने से जान बच सकती है। ब्रोंकोडायलेटर इनहेलर सीओपीडी के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है जिससे रोगियों को आसानी से सांस लेने में मदद मिलती है, जबकि पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन फुफ्फुसीय पुनर्वास कार्यक्रम जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार कर सकते हैं। वास्तव में सही सांस लेने की तकनीक से जूझ रहे कुछ रोगियों के लिए नेबुलाइज्ड उपचार पर विचार किया जा सकता है। नेबुलाइजेशन रोगियों को उनकी स्थिति का प्रबंधन करने में मदद करने का एक और प्रभावी तरीका है। उपलब्ध उपचार विकल्पों के बारे में जागरूकता बढ़ाना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि अधिक रोगियों को समय पर और साथ ही उचित देखभाल और सहायता मिले जिससे अंततः बेहतर परिणाम और बेहतर फेफड़ों का स्वास्थ्य प्राप्त हो सके। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। के बारे में थोड़ा आइडिया लग जाता है। एग्जैक्ट आइडिया मैं नहीं बोलूँगा पर थोड़ा आइडिया लग जाता है कि आप ठीक हैं कि नहीं है, आपको कहीं जाके दिखाने की ज़रूरत है कि नहीं है। इसमें क्या अपन को सबसे पहले इसको ऐसा पकड़ना है, दोनों उंगलियों में हाथ में पकड़ के फिर पहले सांस को अंदर खींचना, जितना हो सके अपन को फेफड़ों हवा भरनी है और ये पॉइंट इसको 0 पे रखना है। जितनी हो सके फेफड़ों हवा भर के मुंह में रख के दांतों को बीच में से पकड़कर पूरा मुंह बंद करके जोर से जगहों के साथ फूंक छोड़ने इसके अंदर। सबसे पहले इसको ऐसे पकड़ना है, जितनी हो सके हवा भरनी है अंदर। जो फेफड़ों में हवा है एक साथ पूरे झटके के साथ इसके छोड़ना। अब इसकी रीडिंग आ गई है 500 और 550 के बीच में ऑलमोस्ट 520 इनकी रीडिंग है जो कि नॉर्मल लेवल पे है, ठीक है ना। इसके साथ एक PFR चार्ट है, ये बुकलेट है,
इस बुकलेट में सारी नॉर्मल रीडिंग लिखी हुई है। आप अपनी एज के हिसाब से, मेल फीमेल के हिसाब से आप अपनी रीडिंग निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं। मेरी रेंज इसके अंदर है तो मेरे फेफड़े सही काम कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है ना, और इनएक्सपेंसिव तरीका है। पैसे के कोई लेना देना नहीं है। 100-150 रुपये का मुश्किल से है, और एक जना नहीं इस्तेमाल कर सकते, फैमिली के सारे लोग इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं। पेशेंट मार्केट में जाता है तो इक्विपमेंट किस नाम से मांगेंगे इसको? इसका नाम क्या है? ब्रीदोमीटर ब्रिगोमीटर है ना, ब्रीदोमीटर है ना। तो हम खुद चेक कर सकते हैं, और अगर हमको लगता है कि कोई परेशानी हो रही है और रीडिंग कम आ रही है तो हम जाके चेस्ट पेशेंट को दिखा सकते हैं। शुभ नाम सर आपका? डॉक्टर अंकित राठी। नमस्कार सभी को। वर्ल्ड COPD डे के उपलक्ष्य में आज हम सब इधर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर अंकित राठी है। मैं एक चेस्ट फिजिशियन हूँ जो फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के बारे में स्पेशलिस्ट हूँ। वर्ल्ड COPD डे ये क्यों मनाते हैं और ये कब मनाते हैं? वर्ल्ड COPD डे नवंबर महीने के हर तीसरे सप्ताह के बुधवार के दिन मनाते हैं, और ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस बीमारी के बारे में जानकारी देने के लिए और आम जन को अवगत कराने के लिए। क्योंकि नाम भारी भरकम है COPD, तो लोगों को समझ में नहीं आता भाई किस प्रकार की बीमारी है। तो ये मुख्यतः फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, जिसके अंदर फेफड़ों के कारण सांस लेने में तकलीफ़ होती है। इसका मुख्य कारण स्मोकिंग है, जिसके कारण ये बीमारी बहुत ज़्यादा जो स्मोकर्स हैं उनके अंदर पाई जाती है। अच्छा, एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये इंडिया में सेकंड कॉमनेस्ट बीमारी है, जिसके कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो सेकंड मोस्ट कॉमन बीमारी जिसके कारण मृत्यु होती है, और इसके कारण ऑलमोस्ट बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन पड़ता है किसी इंडिविजुअल पे जिसको ये बीमारी होती है। उसके ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है, क्योंकि उसको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं, बार बार अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ता है अगर बीमारी बहुत सीवियर हो जाती है। इसके जो मेन कारण है वो स्मोकिंग है, और नॉन स्मोकर है उनके अंदर भी ये बीमारी हो सकती है। उनके अंदर मेन कारण पोल्यूशन होता है। आजकल पोल्यूशन बहुत है। आजकल आप सब लोग पढ़ते हैं कि दिल्ली NCR में इतना पोल्यूशन हो गया है, इतनी दूषित हो गई हवा कि वहाँ पे अगर अपन एक दिन उस हवा में सांस ले तो ऑलमोस्ट 20-25 सिगरेट फूक रहे हैं, उतना धुआं अपने फेफड़ों के अंदर चला जाता है, और वो फेफड़ों की स्थिति को ख़राब करता है। भगवान ने हमारे जो शरीर बनाया है उसके अंदर फेफड़ों को बहुत एक स्पेशल दर्जा दिया है। वो इसीलिए क्योंकि जितना 78,000 लीटर्स एयर जो है हम एक 24 घंटे के अंदर बाहर करते हैं। खाना खाते हैं तो 2-4 किलो मैक्सिमम 24 घंटे में खा सकते हैं। पानी पीते हैं 5-7-8 लीटर पी लेते हैं, पर 78,000 लीटर्स, इतने लीटर हवा अंदर बाहर जाती है अगर एक दिन के अंदर। तो कोई एक अच्छा प्यूरिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसके कारण ये हवा छन के अंदर जाए और कोई भी ख़राब चीज़ है वो अंदर नहीं जा पाए। तो जो फेफड़े हैं वो एयर कंडीशनिंग का भी काम करते हैं, एयर प्यूरीफायर का भी काम करते हैं, एयर ह्यूमिडिफायर का भी काम करते हैं। तो सारे काम जो हम अलग अलग मशीनों के द्वारा करवाते हैं, वो एक भगवान ने ऐसे फेफड़े दिए हैं जो ये सारे काम करते हैं। सेकंड चीज़ हो गई, फेफड़े अगर आप नॉर्मल चल रहे हैं तो धीरे सांस लेते हैं, तेज़ चल रहे हैं तो फास्ट सांस लेते हैं। इन सबको भी अकोमोडेट करते हैं, इन सब के लिए भी आराम से मोल्ड हो जाते हैं। फास्ट सांस लेना है तो फास्ट सांस दिलवा देते हैं, धीरे सांस लेना है तो धीरे सांस लेते हैं। इसीलिए फेफड़े ऐसी चीज़ बनाई है जिससे हम जीवित हैं। बिना ऑक्सीजन के तो हम जीवित नहीं हैं। तो वो शरीर पूरे वातावरण से जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेनी है खून के अंदर, वो फेफड़ों के माध्यम से ले रहे हैं। अब ये COPD बीमारी जो है ये फेफड़ों को अफेक्ट करती है, और फेफड़े में जो सांस की नलियां हैं उनको सिकुड़ा देती है। जनरली आप देखेंगे जैसे ये सांस की नली है अपनी, तो आप देखेंगे कि खुली हुई, आराम से सांस अंदर बाहर जा सकता है फेफड़ों के अंदर। जैसे जैसे COPD बीमारी होती है, सांस की नली में सिकुड़न पैदा हो जाती है, सूजन और सिकुड़न पैदा हो जाती है। ये देखेंगे सांस की नली की जो साइज़ है वो छोटी हो गई है, और फिर एक टाइम आएगा जब ये सूजन जो हो रही है सांस की नली में, ये परमानेंट हो जाएगी और सिकुड़न में बदल जाएगी। जैसे ये अब इसमें आप देखेंगे कि एकदम कम जगह बची है हवा के अंदर बाहर जाने की, और इस टाइम पे कफ भी फंस जाएगा सांस की नली में और आदमी को परेशानियाँ होगी। COPD मरीज को सांस फूलना, खांसी आना, बलगम ज़्यादा पैदा होना, बलगम बार बार गंदा हो जाना, उसके अलावा कफ में खून भी आ सकता है,
ये सब प्रॉब्लम्स होती है। साथ में वज़न नहीं बढ़ना, दिन ब दिन वज़न घटता रहना, भूख नहीं लगना, अशक्ति बना रहना, ये सब चीज़ें होती है। इसके कारण से मरीज़ की तबीयत अच्छी नहीं रहती है। पहले जो खांसी चलती है उसको बहुत बार अपन लोग नज़रअंदाज करते हैं कि थोड़ी खांसी हुई, अपन ने कहीं मेडिकल से दवाई ले ली और ठीक हो गए। पर अगर ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है, तो इसके लिए फिर आपको बार बार मेडिकल से दवाई नहीं लेनी, उसके बाद आपको एक डॉक्टर परामर्श लेना ज़रूरी होता है। क्योंकि लंबी खांसी इसका एक मुख्य सिम्टम है जो अपन इनिशियली पकड़ लें तो अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर यही लंबी खांसी चलती रहे और हम ध्यान नहीं दें तो आगे जाके फिर सांस फूलना शुरू हो जाता है कि मैं 2 माले चलता हूँ, मेरा सांस इतना फूल जाता है, मेरे को बैठना पड़ता है या थोड़ी देर रुकना पड़ता है। तो फिर ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है और ये लेट फीचर है। सांस फूलना जब आ जाता है इस बीमारी के अंदर तो ऑलमोस्ट आपका 50-60% फेफड़ा ख़त्म हो चुका है। इतना तो भगवान ने हमको रिजर्व ही दिया है कि अगर थोड़ी बड़ी छुटपुट बीमारी हो तो भी आपका ऑक्सीजन मेंटेन रहे, फेफड़ा इतना काम करता रहता है। पर जब हम ध्यान नहीं देते और अपनी लापरवाही के कारण फेफड़े का इतना बड़ा हिस्सा जब ख़त्म हो जाता है तब जाके आपको तकलीफ़ होना शुरू होता है। तो हम उस तकलीफ़ को होने से पहले अगर पकड़ पाएँ तो बीमारी का और अच्छे तरीके से इलाज कर सकते हैं। बीमारी का इलाज में देखें तो सबसे पहली चीज़ तो है बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन सब के सेवन को हटाना। पॉल्यूशन या ऐसी कोई जगह काम कर रहे हैं फैक्ट्री में जहाँ धुआं बहुत है, काला धुआं, इन सब चीज़ों से दूर रहना। इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, अगर ऐसी चीज़ें फेफड़ों में नहीं जाएगी तो आपके फेफड़े स्वस्थ रहेंगे। सेकंड चीज़ हो गई दवाई और डॉक्टर परामर्श। डॉक्टरी परामर्श एक चेस्ट फिजिशियन होता है जो इस चीज़ के बारे में स्पेशलिस्ट होता है, उसको दिखाना और उसके बाद उचित परामर्श लेके एक स्पायरोमेट्री करना। वो आपकी एक स्पायरोमेट्री करेगा जिसको हम बोलते हैं PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, वो करना। अच्छा, इस बार की वर्ल्ड COPD जो दिवस है इसकी थीम भी यही है, नो योर लंग फंक्शन। नो योर लंग फंक्शन मतलब अपने फेफड़े के फंक्शन के बारे में जानकारी रखिए। कितना आपका फेफड़ा काम कर रहा है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसकी जानकारी कैसे कर सकते हैं? फिर चेस्ट फिजिशियन के पास जाके एक PFT टेस्ट होता है जिससे हमको पता चल सकता है कि आपका फेफड़ा कितना काम कर रहा है। आपके उम्र के लोगों के बीच में अगर हम पूरे सर्वे करें पॉपुलेशन की तो आपका स्टैंड करते हैं कि मेरा